बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लास 12 और ये कॉस्टिंग है और टैक्स एक साथ है, जिनमें सबसे पहले हम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता रहे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो घर लेट आउट होगा, भाड़ा होगा, उसका फार्मूला इस तरीके से होंगी। पहले लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर वहां से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। इनसे घटाने के बाद जो बाहर होगा उसका नाम होगा नेट एनुअल वैल्यू। इसके बाद होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना होगा और वो है 30%, और ये 30% निकालेंगे इसके ऊपर एनएबी के ऊपर। फिर लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24 बी, और घटाने से जो आएगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो फार्मूला है उसमें तीन चीज इंपॉर्टेंस है। एक नंबर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दो नंबर म्युनिसिपल टैक्स, और तीन नंबर में है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हम इन तीनों को सही से समझ जाए तो हाउस प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमको समझना होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म होता है GAV। उसको निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 लोगे, जिसमें लोगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। इन दोनों में जो ज्यादा होगा उसको कहोगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। यानी कि अगर हमको निकालना है GAV, तो पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आप ले लीजिए और इसके बाद फेयर रेंट। दोनों में आप कंपेयर करिए, जो ज्यादा होगा उसी को बोलिए रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ले लीजिए और स्टैंडर्ड रेंट ले लीजिए, और इनमें जो सबसे कम होगा आप उसी को लीजिएगा और लिखिएगा RER कैन नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट। और मैंने समझाने के लिए यहाँ लिख दिया कि इसमें लोअर लोग है। इसके बाद स्टेप 3 में हम RER लेंगे, ये वाला RER लेंगे और रेंट रिसीव लेंगे। इन दोनों में जो ज्यादा होगा उसी को कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन यहाँ कभी कभी घर वैकेंसी वाला दे देता है, और जब घर वैकेंसी का दे दे बच्चों, जब घर वैकेंसी का दे दे तब RER और रेंट रिसीव में हमेशा रेंट रिसीव को ही लेना होगा। देखो मैंने लिख दिया रेंट रिसीव विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये वाली बातों को ध्यान रखो। जब वैकेंसी होगा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग का रेंट रिसीव हो जाएगा, चाहे वो हायर हो या लोअर हो। अगर वो ज्यादा है तब भी लोगे, कम है तब भी लोगे, वैकेंसी रहने पर। अब आते हैं बच्चों म्युनिसिपल वैल्यू, और इस सब को नोट कर लीजिएगा। ये जो देख रहे हैं म्युनिसिपल वैल्यू, ये बहुत काम की चीज है और इसको अच्छे से जान के रखो। म्युनिसिपल वैल्यू दो है बच्चों, एक है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और एक है नेट म्युनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 100% होता है और नेट म्युनिसिपल वैल्यू 90% होता है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का जो यूज होता है RER में, याद रखना। अगर आपको RER निकालना है तो हमेशा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको म्युनिसिपल टैक्स निकालना है तो आप नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकालोगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको याद करना होगा। हम रिपीट कर रहे हैं, म्युनिसिपल वैल्यू दो है, एक है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और एक है फेयर
नेट म्युनिसिपल वैल्यू, दो तरीका से म्युनिसिपल वैल्यू हम लोग के सामने है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 100% होता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू 90% होता है। लेकिन याद रखो कि जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है ना, उसका जो यूज होता है वो आर में होता है, और नेट म्युनिसिपल वैल्यू का जो यूज होता है वो म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए होता है। अब यहाँ एक नोट बनाकर आपके सामने समझाना चाहते हैं कि अगर मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी किसको बोलते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चार ठो मेट्रो सिटी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगर घर वहां है तो वहां ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 100% होगा और नेट होगा 90। लेकिन अगर घर नॉन मेट्रो सिटी में है तो याद रखना ग्रॉस और नेट दोनों बराबर होगा। इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू दोनों ही बराबर होगा। अब आते हैं म्युनिसिपल टैक्स। याद रखो कि जो म्युनिसिपल टैक्स है वो हमेशा बाड़ी वाला पे करेगा। म्युनिसिपल टैक्स अगर टेनेंट पे कर रहा तो हम अलाउड नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे। आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्स हम कभी नहीं लेंगे। यानी कि म्युनिसिपल टैक्स हमेशा पेड बेसिस होना चाहिए। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है यहाँ होम लोन। होम लोन का मतलब होता है लोन का इस्तेमाल किया जा रहा रिपेयर में, घर को बनाने में, या तो घर खरीदने में। लोन इसी मकसद का होना चाहिए। अगर लोन का ताल्लुक, लोन अगर मैरिज के लिए लिए हैं, एजुकेशन के लिए हैं, लिए बिजनेस लोन है, कार लोन है, तब इसको हम लोग नहीं लेंगे, तब सवाल में इसको छोड़ देंगे बच्चों। इन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड ऑन एक्विटल बेसिस। इन केस ऑफ लेट आउट हाउस, अगर घर लेट आउट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई लिमिट नहीं है, ध्यान दो। अगर घर लेट आउट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई लिमिट नहीं है। अगर वो घर में 1 लाख इंटरेस्ट है उसको भी ले लो, 5 लाख है तो उसको भी ले लो, अगर 10 करोड़ है तो उसको भी ले लो, जितना दिया वो ले लो। बस याद रखना वो घर लेट आउट होना चाहिए, वो घर भाड़ा में होना चाहिए। लेकिन अगर घर सेल्फ ऑक्युपाइड है जिसमें बाड़ी वाला खुद रहता है, तब इंटरेस्ट लोन का लिमिट है बेटा। तो लिमिट क्या होता है? इंटरेस्ट और लोन, अगर लोन का इस्तेमाल हुआ रिपेयर के लिए तो लिमिट होगा 30,000। अगर घर का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ तो लिमिट होगा 2 लाख। अब आइए एक सवाल बना के दिखाते हैं। सवाल 1 है लेट आउट, और सवाल 2 है सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब बाड़ी वाला खुद रहता है, तो हम लोग हमेशा ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसी का निकालेंगे जो लेट आउट होगा, यानी कि जिसमें रेंट रिसीव होगा। देखो यहाँ एनुअल रेंट दिया हुआ है, ऑक्युपाइड है, इसका इसका काम नहीं होगा, किसका काम होगा? हाउस वन का। तो देखो हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल ले, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख ले लिए,
ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख लिए, उसके बाद फेयर रेंट 4.5 लाख लिए। अभी दोनों में कंपेयर करो, जो सबसे कम होगा ज्यादा होगा उसी को लेंगे। इसमें ज्यादा 4,50,000 है तो इसको ले लिए। इसके बाद हम लोग लेंगे फेयर रेंट, दोनों में ज्यादा जो होगा उसको ले लिए, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, इसी को कहेंगे RER। फिर लेंगे स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में लोअर लेंगे, लोअर है 4 लाख। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट कैन नॉट एक्सीड, ये लिख लेंगे। इसके बाद लेंगे रेंट रिसीव। लेकिन इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ जो वैकेंसी है वो है 3 महीना, और यहाँ एनुअल रेंट दिया हुआ है। ये रेंट रिसीव नहीं है, ये दिया हुआ एनुअल रेंट। एनुअल रेंट का मतलब होता है बेटा, ये रेंट 1 साल का दिया हुआ 48,000। तो, तो हमको रेंट 1 साल का तो मिलेगा नहीं बेटा, घर खाली है 3 महीना, तो हमको रेंट जो मिलेगा वो मिलेगा 9 महीना का, 9 बेटा 12। तो रेंट रिसीव देखो 9 बेटा 12 लिए, तो 3,60,000 आया। इन दोनों में ज्यादा कौन है? 4 लाख। तो यहाँ 4 लाख होना चाहिए, ध्यान से देखो। फिर भी यहाँ कितना हुआ? 3,60,000। उसका वजह है, उसका वजह यही है कि कानून यही कहता है कि जो रेंट रिसीव है, अगर वैकेंसी रहा तो इसी को लो, और वैकेंसी कम भी रहा तो इसी को लो। अब सवाल बनाते हैं फार्मूला के हिसाब से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3,60,000 ले लिए। अब लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ऑनर, देखते हैं। देखिए यहाँ म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 32,000। टेनेंट कितना पे किया? 12,000। तो बेटा यहाँ टेनेंट पे कर रहा है 2,000, 12,000। तो देखो म्युनिसिपल टैक्स लिख के 32,000 ले लिए। अब 12,000 टेनेंट पे किया, तो उसको हटाने के बाद हम लोग का आया 20,000, 20,000 ले लिए। इससे घटा दोगे तो आपको मिलेगा एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। फिर 30% डिडक्शन दे दो। उसके बाद इंटरेस्ट और लोन दे दो। तो लोन का मकसद देखो घर से जुड़ा होना चाहिए, तो इंटरेस्ट और लोन 32,000 दिया हुआ है, और ये लोन घर बनाने के लिए लिया गया है, तो 38,000 ले लो। अब उसके बाद जोड़ के बाहर करो तो 1,40,000 आएगा। अब आ रहे सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब है बाड़ी वाला घर में खुद रहता। तो बाड़ी वाला अगर घर में खुद रह सकता है, सेल्फ ऑक्युपाइड वाला घर में नेट एनुअल वैल्यू नील कर दो, और फिर वहां से लेस करोगे इंटरेस्ट और लोन अंडर सेक्शन 24B। और इंटरेस्ट और लोन देखो दिया होगा, तो जो घर सेल्फ ऑक्युपाइड होगा उसका नेट एनुअल वैल्यू नील कर दो, और यहाँ से लेस कर दो इंटरेस्ट और लोन अंडर सेक्शन 24B, 70,000। इसको बाहर करके घटा दो। याद रखो जो घर सेल्फ ऑक्युपाइड है उसका घर का इनकम नेगेटिव होगा। तो बच्चों इसको अच्छे से देख लेना। बाय बच्चों, मेरा लाल खुश रहो।